हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पैरेललोग्राम लॉ का डिफिनीशन, उसके प्रूफ और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। और आज हम लोग और भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू टेंसाइल फोर्स each of magnitude f are acting at point perpendicular to each other, then their resultant force। टेंसाइल फोर्स का मतलब होता है, ध्यान से सुनेंगे, मान लेते हैं कोई ये पार्टिकल है, ये कोई पॉइंट है, और यहां से अगर कोई फोर्स बाहर की ओर दिखे, मतलब बॉडी को पकड़ के खींच रहा है, तो उसको हम लोग टेंसाइल फोर्स कहते हैं। तो F1 बराबर F, क्वेश्चन में दे दिया है कि दो टेंसाइल फोर्स है और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, F है, और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि एक फोर्स दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब F2 का जो वैल्यूज है वो भी कितना है, क्वेश्चन में दे दिया है F है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये आपका एसएससी जेई में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से आप नोटिस करेंगे कि जब हम लोग सॉल्यूशन पार्ट्स में जाएंगे तो आप जानते हैं कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना देता है, तो वो होता है आपका F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन में दे दिया है कि F1 का वैल्यू F होगा और F2 का वैल्यू भी F होगा और थीटा का वैल्यू यहां पर 90 डिग्री है, और हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहां से रिजल्टेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये देखिए F1 की जगह F स्क्वायर प्लस F2 के जगह F स्क्वायर, और ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां से 2F स्क्वायर, ये क्या चीज में, अंडर रूट में, यहां से आप सॉल्व करेंगे तो √2F, और यहां से आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दिख रहा है। क्लियर एकदम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग देख लेते हैं। ये एसएससी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि टू फोर्सेस एक्ट एट एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। मतलब दो फोर्स है, एक फोर्स आपका यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि ये F1 है और दूसरा फोर्स F2 है और दोनों के बीच का एंगल, तो ये देखिए ये 90 डिग्री हो गया यहां से। तो दोनों के बीच का एंगल क्वेश्चन में दे दिया है 120 डिग्री है, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। टू फोर्सेस एक्टिंग एट एंगल ऑफ 120 डिग्री, इफ द ग्रेटर फोर्स इज 50 न्यूटन, इसमें से जो बड़ा फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 50 न्यूटन है, एंड देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो स्मॉलर फोर्स पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलर फोर्स। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। तो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब अगर हम इसको रिजल्टेंट मान ले, ध्यान से सुनेंगे, अगर हम इसको रिजल्टेंट मान ले और इसको हम लोग स्मॉलर फोर्स मान ले, ठीक है, स्मॉलर फोर्स मान ले, तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो रिजल्टेंट है इस पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब आप नोटिस करें तो पूछ रहा है कि स्मॉलर फोर्स क्या होगा, मतलब F2 क्या होगा, ठीक है, सॉरी F1 क्या होगा, और F2 क्वेश्चन में आपको दे दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये 50 न्यूटन है। कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज और ध्यान दे रहे होंगे कि 120 डिग्री में 90 निकल गया तो ये 30 डिग्री बचा, और अगर हम डॉटेड करके इसको एक्सिस बना दे तो आप नोटिस करेंगे 120 में से ये घट गया तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और आप एक चीज ध्यान देंगे, आपसे पूछ रहा है कि F1 क्या होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि F2 जो है वह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, इसका मतलब टेढ़ा है। और पहले ही बताया कि अगर टेढ़ा कोई फोर्स होगा तो उसको सीधा कर देना है। तो इसका कंपोनेंट हम लोग तोड़ेंगे, ये देखिए ये लाइन को इस पर रख देंगे तो इधर तीर आ जाएगा, तो 50 cos 60 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा, 50 sin 60 डिग्री। अब आप नोटिस करेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब बैलेंस है, इधर जितना फोर्स लगेगा उधर इतना फोर्स लगेगा। इसका मतलब हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा दे, सिग्मा Fx बराबर 0, इधर जो फोर्स दिखता है उसको प्लस लेते हैं, तो एक फोर्स F1 इधर दिख रहा है प्लस F1, बाकी बात इधर दिख रहा है -50 cos
60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 0, इक्विलिब्रियम का कंडीशन। तो F1 बराबर आपको दिख रहा है 50 और cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2, तो 25 न्यूटन। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी एकदम आसानी से बन गया। दूसरा, इसको और दूसरा अल्टरनेटिव मेथड भी है, अल्टरनेटिव मेथड से भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं तो देखिए ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि रिजल्टेंट क्या है, स्मॉलर के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू, जिसको टच करेगा उसको छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि F2 साइन 120 डिग्री और डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस 120 डिग्री। याद होगा आपको जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा रहे थे तो उसमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना आपको सिखाए थे, और यहां अल्फा का जो वैल्यूज है वो कितना दे दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो tan 90 डिग्री बराबर कितना होता है 1/∞, मतलब 1/0। तो ये कितना हो गया F2 साइन 120 डिग्री और डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस 120 डिग्री। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां से आप नोटिस कर रहे हैं कि वैल्यूज कितना आ रहा है F1 प्लस F2 कॉस 120 डिग्री इक्वल टू कितना 0। अब F1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस F2 कॉस 120 डिग्री, और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना है तो F2 गुना माइनस 1/2। क्लियर हो गया। तो F2 माइनस F2 का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है 50, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया इंटू 1/2, तो यहां से 25 न्यूटन। तो आप इस मेथड से भी पैरेललोग्राम लॉ के मदद से भी आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि टू फोर्सेस इक्वल टू P एंड 2P रेस्पेक्टिवली एक्ट ऑन ए पार्टिकल। इसका मतलब है कि अगर हम लोग केस 1 मान ले, ध्यान से सुनेंगे, केस 1, तो क्या कर रहा है टू फोर्सेस इक्वल टू P, मतलब केस 1 में क्या है एक फोर्स F1 है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे दिया हुआ है P, और F2 जो है उसका मैग्नीट्यूड दे दिया हुआ है 2P। रेस्पेक्टिवली एक्ट ऑन ए पार्टिकल, इसका मतलब एक पार्टिकल ले लिए और यहां से दो फोर्स लग रहा है F1 और F2 और उसके बीच का एंगल थीटा मान लिए। ठीक है, When the first force is increased by 120, इसका मतलब पहला जो फोर्स है वह 120 से इंक्रीज कर गया, एंड सेकेंड फोर्स इज डबल, और सेकेंड फोर्स क्या है वो डबल हो गया। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिमेन द सेम, इसका मतलब जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन अभी भी चेंज नहीं किया है। इसका मतलब रिजल्टेंट दो फोर्सेस के बीच में रिजल्टेंट मान लिया R है, वो F1 के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो यहां भी वही सेम केस हो जाएगा कि R अभी भी क्या है F1 के साथ अल्फा ही एंगल बना रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए P का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला केस 1 में हम लोग आ जाएंगे। केस 1 में आप पहला क्या है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का डायरेक्शन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि tan अल्फा, याद रखना है एक चीज एकदम इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट जिस फोर्स को टच करेगा उसको छोड़ के उसके अपोजिट वाला को लिया जाता है। इसका मतलब F2 साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल, डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। अब F2 यहां पर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले केस में 2P साइन थीटा और डिवाइडेड बाय P प्लस 2P कॉस थीटा, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग केस 2 में चलेंगे। केस 2 में कह रहा है कि जब फोर्स F1 जो है वह 120 से बढ़ जाएगा और F2 फोर्स जो है वो डबल हो जाएगा, 2 गुना। इसका मतलब पहले कितना था तो पहले 2P था तो 2P डबल हो जाएगा 4P, बट डायरेक्शन अभी भी सेम है। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का डायरेक्शन अभी भी सेम है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू, जिसको टच कर रहा है तो ये किसको टच कर रहा है F1 को टच कर रहा है, F1 को छोड़ देंगे F2 को लेंगे। इसका मतलब F2 साइन थीटा और डिवाइडेड बाय
F1 प्लस F2 कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब F2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 गुना हो गया, इसका मतलब 4p साइन थीटा और डिवाइडेड बाय p प्लस 120 और प्लस 4p कॉस थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब आप नोटिस करेंगे दोनों का डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन LHS सेम है, इसका मतलब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2p साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस 2p कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर 4p साइन थीटा और डिवाइडेड बाय p प्लस 120 और 4p कॉस थीटा। अब यहां से देखेंगे साइन थीटा कट गया, p से कट गया, 2 से ये कट गया, 2 हो गया, क्लियर है। अब यहां पर ये 1 हो गया। अब आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई p प्लस 2p कॉस थीटा इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई p प्लस 120 प्लस 4p कॉस थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस 120 प्लस 4p कॉस थीटा इक्वल टू, इधर से कितना हो जाएगा, 2p प्लस 4p कॉस थीटा और यहां से ये 4p कट गया। तो आप नोटिस कर रहे हैं यहां से 120 इज इक्वल टू 2p माइनस p, तो यहां से p का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 120 न्यूटन आ गया। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट करेंगे और अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स, देन फोर्स आर। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दो फोर्स है और दोनों फोर्स का जो सम है F1 प्लस F2, वो क्वेश्चन में कितना दे दिया है, 16 न्यूटन, तो इसको 1 मान लीजिए। कह रहा है कि दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो कितना है, 8 न्यूटन, इसको 2 मान लीजिए। और कह रहा है क्वेश्चन में कि जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है मिनिमम फोर्स पर, तो पूछ रहा है बताइए दोनों फोर्स क्या होगा। इसका मतलब अगर आप फिगर बनाएंगे तो F1 फोर्स यहां आप डाल दीजिए, F1 को मिनिमम फोर्स मान लीजिए, रिजल्टेंट फोर्स मिनिमम फोर्स पर जो है परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। और यहां से आपको F2 दिया हुआ है, F2। क्लियर है। दोनों के बीच का एंगल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि थीटा जो है वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो आप नोटिस करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े जिस रिजल्टेंट जिसको टच करेगा उसको कंसीडर मत कीजिए, तो किसको कीजिए, F2, दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो F1 प्लस F2 कॉस थीटा। बस 2-3 चीज ध्यान देंगे, रिजल्ट जिस फोर्स को टच करके एंगल बनाएगा उसको कंसीडर ऊपर में मत कीजिएगा, जो छूट गया है उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ है, इसका मतलब tan अल्फा, तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना, F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। देखिए आपको स्पीड थोड़ा बढ़ाना होगा, है ना, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में एंट्रेंस में आ जाए तो आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा। तो tan 90 कितना होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, और ये कितना हो गया, F2 साइन थीटा और डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो F1 प्लस F2 कॉस थीटा कितना हो गया, 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं F1 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ F2 कॉस थीटा, या F2 को आप लिख सकते हैं माइनस इतना। तो ये मेरा काम का चीज निकल गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। क्लियर है। अब चलिए देखिए यहां से क्या हो गया, तो F1 F2 का रिलेशन F1 में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से F1 प्लस
F2 इज इक्वल टू कितना है 16 है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं F2 कैन बी रिटन एज 16 माइनस F1। इसको भी घेर दीजिए, ये काम का चीज हो गया, इसको आप फोर्थ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में रिजल्टेंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 64, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, F1 की जगह F1 ही रहने देते हैं, F2 के जगह आप लिख सकते हैं 16 माइनस F1 का होल स्क्वायर और प्लस 2F1, और यहां पर F2 कॉस थीटा, F2 कॉस थीटा के जगह लिख सकते हैं माइनस ऑफ F1, माइनस F1। क्लियर है, और ये हो गया 64, तो 64 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर और प्लस 16 माइनस F1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2F1 स्क्वायर, तो 2 से ये घट गया, तो यहां से देखिए तो 16 माइनस F1 का होल स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब ये लगभग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में है, तो इसको लिख सकते हैं 16 माइनस F1 और प्लस F1, इसको पूरा a मान लिए, इसको पूरा b मान लिए, तो a प्लस b और a माइनस b। कोई दिक्कत नहीं, आप तोड़ने का कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये लेंदी हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी में लगा देंगे। अब इसको पूरा आप a मान लिए थे और इसको b मान लिए, ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए ये टर्म कट गया, तो 16 माइनस 2F1 और ये कितना हो गया 64, तो ये आराम से कट गया 4 टाइम्स, है ना, तो आपके पास कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 2F1, 16 को इधर भेज दिए तो माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 2F1, यहाँ से 2 ये कट गया तो 6 हो गया, तो F1 का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। F1 का वैल्यू 6 आ गया। F1 का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, तो F1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से F2 का वैल्यू आ जाएगा, F2 बराबर कितना हो जाएगा, तो F1 बराबर 6 एंड F2 बराबर 10 न्यूटन, और यहाँ से हम ऑप्शन नंबर ए को मार देंगे। तो आई होप आज आपको सारा का सारा न्यूमेरिकल्स जो पैरेललोग्राम लॉ पर बेस्ड था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।